नमस्कार। कार्यक्रम आईना के इस नए अंक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और अभी आपने जो पीछे ये मंदिर का जो एक छोटा सा दृश्य देखा, हम आपको इस अंक में यह मंदिर भी दिखाने जा रहे हैं। और ये मंदिर हमारे मंदसौर के अंदर ही है। और मंदसौर में जो पुराना अशोक टाकीज छविगृह है, अशोक टाकीज बोल सकते हैं, अशोक छविगृह बोल सकते हैं उसको, उसके पास इस गली में स्थित है। आगे की तरफ हम जाते हैं तो शुक्ला चौक इधर आ जाता है और पास ही फिर अन्य दूसरी चीज़ें उधर जाने के लिए जीवागंज में जाने का रास्ता। और ये मंदिर देखकर हमें कई दिनों से मन में था कि इस मंदिर को एक बार हमें इसके बारे में जानना है और फिर इसको आप तक पहुंचाना है। हम मंदिर में जब आए, मंदिर के बारे में जानकारी ली तो काफ़ी हमें हैरत हुई कि ये 400 वर्ष पुराना मंदिर है श्री चार भुजा नाथ जी का। छोटी सी सकरी गली में बना हुआ है। इस कारण अमूमन हम में से, आप में से कई लोग यहाँ से गुजरे होंगे, मगर कभी हमारा ध्यान इस ओर नहीं गया कि मंदसौर के अंदर 400 वर्ष पुराना एक चार भुजनाथ जी का मंदिर है, जो एक कुमाऊत परिवार के द्वारा बनवाया गया था। मंदिर के अंदर भी काफ़ी अद्भुत चीज़ें हैं, अद्भुत प्रतिमाएं हैं, जिनको देखने के लिए हम आपको ले चलते हैं। इस मंदिर के अंदर आप देख सकते हैं छोटा सा मंदिर, बाहर पतरापोश है, लोहे की जालियाँ लगी हुई हैं और ये सीधा रास्ता आपका जीवा जनकुपुरा में जाकर निकलता है। पास में अशोक टाकीज। बाहर मंदिर के ऊपर आप देखेंगे तो आपको चार गण बने हुए दिखाई देंगे, मगर शायद हम में से कई लोगों की नज़रें इनके ऊपर भी कभी नहीं पड़ी होगी, क्योंकि रास्ता इतना सकरा है और हम अपनी आपाधापी भरी ज़िंदगी में इतनी तेज़ी से चलते हैं कि हमें अपने आसपास का भी मालूम नहीं होता है। शिखर थोड़ा सा खंडित हो चुका है, मगर जो ये प्रतिमाएं हैं, गणों की प्रतिमाएं हैं, ये आज भी स्पष्ट तौर पर आप इनको देख सकते हैं। और यह मंदिर परिसर के अंदर आ चुके हैं। छोटा सा मंदिर है, मगर अद्भुत और पुरानी वास्तुशिल्प को दर्शाता हुआ। बाहरी आप देखेंगे एक गज यानी कि हाथी के ऊपर एक गण यहाँ पर पहरेदारी कर रहा है। इसका प्रतिमात्मक यदि हम अर्थ निकालें तो किसी ज़माने में मंदिरों के बाहर, आलीशान मंदिरों के बाहर हाथियों को बांधने की एक परंपरा थी, उनको भी पूजा जाता था। चूँकि उस मान्यता, उस परंपरा को कायम रखते हुए यहाँ पर हाथी बांधना तो उस समय संभव नहीं रहा होगा। इस कारण यहाँ पर एक हाथी का एक जीवन सी प्रतिमा उकरी गई है, जिसके ऊपर एक महावत बैठे हुए हैं, जो आपको काफ़ी आकर्षक नजर आएंगे। पास ही में एक आला जो दीपक जलाने के काम में आता था। और जैसे हम प्रवेश करते हैं सबसे पहले तो आपको गणेश जी के दर्शन होते हैं। यूँ तो मंदसौर के अंदर और मंदसौर के अलावा भी आपने कई गणेश प्रतिमाएं देखी होंगी, मगर इन गणेश जी की विशेषता यह है कि इनके दोनों दांत ही नहीं हैं और 5 सूंडों के साथ में अपनी पत्नियां रिद्धि सिद्धि के साथ में हैं। रिद्धि सिद्धि भी गणेश जी के समानांतर आकार की बनी हुई है। आमतौर पर हमने रिद्धि सिद्धि देखा तो काफ़ी छोटे कद की होती है, मगर इस मंदिर के अंदर ये दुर्लभ प्रतिमाओं के साथ आपको यह आकार रिद्धि सिद्धि जी का देखने में आएगा, जो काफ़ी मनोहारी, काफ़ी दर्शनीय, काफ़ी भव्य और काफ़ी अलौकिक स्वरूप है। तो मंदिर के प्रवेश द्वार पर सीधे हाथ की तरफ आपने गणेश जी की प्रतिमा के दर्शन करें, तो वहीं मुख्य द्वार के ठीक सामने ये शिवलिंग और अन्य धार्मिक प्रतिमा यहाँ पर विराजित की गई हैं, जो काफ़ी अद्भुत हैं, काफ़ी प्राचीन है। वैसे मंदिर तो हम बता ही चुके हैं आपको कि 400 वर्ष पुराना यह मंदिर है। कुछ निर्माण हालांकि बाद में किया गया होगा, इस कारण कम से कम इन प्रतिमाओं की आयु हम 400 वर्ष तो मान ही सकते हैं, यदि इन प्रतिमाओं को तब स्थापित किया होगा। यदि प्रतिमाएं कहीं से लाकर स्थापित की गई होंगी या प्राचीन होंगी, तो फिर इनकी आयु का हम निर्धारण नहीं कर सकते हैं। बड़े खूबसूरत से छोटे से स्थान पर इन सबको यहाँ पर स्थापित कर रखा है।
और चूंकि यहाँ के मुख्य पुजारी जी श्री गोपाल जी बैरागी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, तो हम मंदिर के बारे में शेष जानकारी आपके माध्यम से प्राप्त करते हैं, क्योंकि आप पुश्तैनी तौर पर यहाँ पर पूजा अर्चना करते आए हैं। तो यहाँ की और क्या विशेषताएं हैं, क्या मंदिर के बारे में यहाँ पे सभी समाज के लोग आते हैं। जी मंदिर जिन लोगों के बने हुए हैं समाज के, वहाँ के समाज के लोग जाते हैं, पर यहाँ पे 12.5 जात के ही लोग आते हैं, दर्शन करते हैं। आप वार त्यौहार के ऊपर आते हैं, भीड़ भी रहती है। तो ये जो हम अभी प्रतिमा देख रहे हैं शंकर जी की, इसके बारे में कुछ आप बता रहे थे आप हमें कि 4 मुख हैं इसके, और ये प्रतिमा स्थापित हुई है, इसके 4 मुँह हैं जी और नीचे सर्पों का पूरा जाल है। ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। अच्छा अच्छा, सामने जो वो माता जी की मूर्ति है, पार्वती जी की, उनके ऊपर हाथ के अंदर रिद्धि सिद्धि है, एक हाथ में माला है, एक हाथ में कमंडल है। तो इसका क्या अर्थ निकलता है पौराणिक भाषा में और आध्यात्मिक भाषा में देखें तो इनके हाथ में जो चीज़ें हैं उनके क्या अर्थ निकालते हैं, किस रूप में इनको पूजा जाता है? जिस प्रकार आप पूजा करोगे उस प्रकार ये फल देते हैं। जैसी आपकी श्रद्धा वैसा वो आपका काम, उनका काम। और पास में जो एक प्रतिमा हम और देख रहे हैं वो प्रतिमा वो शिव जी की है जी वो बहुत पुरानी है, इसलिए थोड़ी क्षीण भी हो रही है। जी जी जी, मगर कम से कम 400 साल वर्ष पुरानी तो माने इन प्रतिमाओं 400 को। साल। उधर हनुमान जी विराजते हैं, बालाजी। और यदि हम इस मंदिर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दर्शनों के लिए झुककर आपको करना पड़ता है थोड़ा सा अंदर, क्योंकि मेरे कैमरा पर्सन निखिल पूर्वा अंदर जा चुके हैं, मैं बाहर से ही आपको बता रहा हूँ। अंदर बाकायदा ऊपर शिखर बना हुआ, जो अभी हमने बाहर से देखा। बहुत बड़ा विशाल मंदिर नहीं है, छोटा सा है मगर अद्भुत और शांतिदायक यह श्री चारनाथ गुहा जी का मंदिर। और इसी छोटे दरवाजे से होकर आपको फिर से बाहर की तरफ ही आना पड़ता है, क्योंकि मुख्य मंदिर जो चारभुजानाथ जी का है वो इधर। ये मंदिर एक परसाबा कुमावत थे, जिनके पूर्वज मंदिर के पीछे रहते हैं। तो करीब 400 साल पुराना मंदिर है। उन्होंने मंदिर बनाया और जब उनसे नहीं संभला तो उन्होंने हमारे परिवार वालों को जिम्मे कर दिया। यानी कि आप देख रेख करते हैं। हाँ। और इस चारभुजानाथ जी की प्रतिमा को मंदसौर में स्थापित करने का कुछ समय क्या कारण रहा होगा, कुछ बता सकते हैं यहाँ पे? उन्होंने खुद ने मंदिर बनाया ना। वो यहाँ पे एक आगे जाने के बाद एक पुलिया थी जी। उसके बाद यहाँ जो मंदिर के सामने जो रास्ता जा रहा है। नहीं, इस प्रतिमा की हम बात कर रहे थे, इस प्रतिमा की विशेषता क्या क्या है, किस भाव की प्रतिमा है ये? इसे अंदर सांवरिया सेठ कह दो, चारभुजानाथ कह दो, विष्णु की प्रतिमा कह दो, एक ही है। ये सारे नाम एक ही हैं। एक ही। चारभुजानाथ जी के नाम से यहाँ पे इस मंदिर को बनाया और फिर यहाँ प्रतिमा स्थापित करी यहाँ पर। ये तो चूँकि चारभुजानाथ जी बहुत कम जगह पे स्थापित हैं, जैसा आपने नाम बताया भी आपको, तो यहाँ पे कोई विशेष किस्म की पूजा वगैरह होती है यहाँ पे? पूजा तो रोज़ ही विशेष तरह की होती है। आप जब भी आओगे आपको इनके मतलब वस्त्र हमेशा चेंज मिलेंगे। अच्छा। 2 दिन में आओ, 3 दिन में आओ, जी। वे सवेरे शाम दोपहर को सबको इनकी अलग अलग छवि रहती है। वो जो पकड़ते हैं वो पकड़ सकते हैं, बाकी पकड़ में नहीं आता है। अच्छा 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 अच्छा। तो इस प्रकार की प्रतिमा मंदसौर में और कहाँ है, कुछ बता सकते हैं आप? और भी मंदिर में जिस प्रकार की प्रतिमा है चारभुजानाथ जी? एक ये तिलोक मंदिर है, ये चारभुजानाथ का है। उसके आगे कहीं है और वो भी चारभुजानाथ का है। उधर शहर मंदसौर के अंदर पहले गिनती के 4 मंदिर थे। जी जी। एक पोड़वाल समाज का शहर में, दूसरा लक्ष्मण साहब का, तीसरा ये जहाँ अपन खड़े हैं ये, और चौथा था मैसूर समाज का बड़े चौक में। बस तो बात ये कितने समय पुरानी बात बता रहे हैं आप? ये कितने नहीं, मतलब 300-400 साल जो पहले थे। अच्छा, तो बता रहे हैं आप ये? उसके बाद ये सब मंदिर बाद के बने हुए हैं। अच्छा 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 अच्छा। क्यों इसमें इतिहास आया था ध्वज के अंदर पूरा ही जी जी। कि ये मंदिर थे, यहाँ इतने आदमी थे, इतने मंदिर थे। उसका सब मंदिर जो बने हुए सब बाहर के हैं, बात के हैं। बात के हैं। यानी ये जो 4 मंदिर आपने बताए हैं, तो ये जो अभी हमें बैरागी जी बता रहे थे, 4 मंदिर मंदसौर के अंदर 400 वर्ष ज़्यादा पुराने हैं। बाकी मंदिर जो हैं उनका इतिहास यदि बताएं, जैसा कि आप हमें बता रहे हैं, तो 400 वर्ष
के अंदर का इतिहास है। इस मंदिर की बनावट का बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे हम आपको। इनके जो स्तूप हैं, इनके जो पिलर हैं, ये भी काफ़ी नक्काशीदार हैं। और ये जो हम खूबसूरत लकड़ी के नक्काशीदार दरवाजे देख पा रहे हैं, ये भी काफ़ी पुराने हैं। बैरागी जी बता रहे थे कि जब से उन्होंने होश संभाला है, ये तब से इन दरवाज़ों को देखते हुए आ रहे हैं। हालांकि हम ये दावा तो नहीं करते हैं कि ये दरवाजे भी 400 वर्ष पुराने हैं, मगर उनकी बातों से लगता है कि दरवाजे भी 100 वर्ष से अधिक पुराने हैं, जो आज भी अपनी मजबूत अवस्था के अंदर हैं। ये तो पुराने अभी लगाए हैं, अब क्या होता दर्शन। ये मंदिर के बाहर गुम्बद के साइड में जो ऋषि बैठे हुए हैं, ऊपर 3 ऋषि बैठे हुए हैं। मंदिरों में करीब करीब किसी मंदिर में बहुत मुश्किल से मिलेंगे जो यहाँ पे स्थापित हैं। तो इन ऋषियों को स्थापित करने का क्या मतलब रहता था? क्या के लिए बैठा जाते थे मंदिर के ऊपर? नहीं, ये तो बनाने वाले जाने उस समय की क्या परिस्थिति रहेगी, क्या वो रहा, अपने को नहीं मालूम है। मगर ऋषि बिठाते ही हैं, पुराने मंदिर जो भी हैं, और ऋषि मिलेंगे ऊपर गुम्बद के आसपास बैठे हुए। तो इस प्रकार श्री चार भुजानाथ जी का यह मंदिर जो मंदसौर में अशोक टाकीज के पास में स्थित है। मैं जैसा आपको शुरुआत में ही बोल चुका हूँ कि हम इस रास्ते से कई बार निकले होंगे, मगर हमारा इस मंदिर के ऊपर कभी ध्यान नहीं गया। मंदिर काफ़ी अद्भुत, काफ़ी शांत है, और यहाँ पर आते हैं तो आपको एक साथ 3 प्रकार के देवी देवताओं के आपको यहाँ पर दर्शन होते हैं। प्रवेश द्वार पर गणेश जी, सामने शिवलिंग, और फिर श्री चार भुजानाथ जी की यह दिव्य प्रतिमा। मंदसौर के अंदर जैसे बैरागी जी बता रहे थे कि बहुत कम मंदिर हैं जो चार भुजानाथ जी के नाम से प्रसिद्ध हैं। 400 वर्ष पुराना यह मंदिर है, और इस मंदिर से अब यदि हम धीरे धीरे बाहर की तरफ चलें तो मन तो नहीं करता कि इस मंदिर से बाहर जाया जाए, मगर चूँकि आगे आपके लिए कुछ और भी एकत्र करना है, इसलिए इस मंदिर से निकलना पड़ेगा। बड़ा ही सुखद अनुभव इस मंदिर के अंदर आने का रहा, क्योंकि यहाँ पर एक साथ कई देवताओं के आपको दर्शन होते हैं, और आपको पुरानी कलाकृति, हाथी पे बैठे हुए महावत नज़र आते हैं, और प्रवेश द्वार पर सीधे हाथ की तरफ ये दिव्य गणेश जी की प्रतिमा हमें नज़र आती है, जो अपनी रिद्धि सिद्धि के साथ में विराजित हैं। 5 उनकी सूंड हैं, जो कि बहुत कम मंदिरों में देखने को आती है। इस प्रकार मंदसौर में भी हमारी कई विरासतें बिखरी पड़ी हैं। यदि आपके पास भी कोई ऐसी जानकारी हो तो आप हमें निश्चित तौर पर बताएं, ताकि हम उनका कवरेज करके बाकी लोगों को भी मंदसौर की अपनी समृद्ध इतिहास और समृद्ध विरासत के बारे में बता सकें। तो बैरागी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें इस मंदिर से जुड़ी हुई काफ़ी बातें बताई, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी, क्योंकि यह मंदिर आम लोग अभी भी नहीं जानते हैं। मंदसौर कई लोग जिनके बारे में नहीं जानते हैं। उम्मीद है कि मंदसौर के लोग इस मंदिर को जानेंगे, और जो आपने जानकारी दी उसके लिए समय दिया, उसके बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद।